Hello student, let's continue the chapter life process. Okay, in the last video I had completed the transportation in plant. Okay, now we will continue this topic, and today we will complete the topic translocation. Translocation. Okay student, a translocation क्या होता है? Translocation is related to the food. Okay, when the leaf of the plant prepare the food, and this prepared food is translocated from the leaf to the other part of the plant. Okay, not only the food, plant also transport amino acid, hormones, okay, and other जो और भी जो ज़रूरी चीज़ें होते हैं उसका भी वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड के साथ. ठीक है, तो कैसे ये ट्रांसलोकेशन होता है? जब फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, जो फूड को वो जो लीफ से वो डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाते हैं उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं. तो किस तरीके से होता है उसके बारे में हम अभी देखते हैं. ठीक है, जो ट्रांसलोकेशन है बेसिकली वो कहाँ होता है स्टूडेंट? कौन सा पार्ट प्लांट का करता है? ट्रांसलोकेशन इज डन बाय फिलोम. फिलोम जो है ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है. जो फिलोम होता है, आपको फिलोम के बारे में हमने अच्छे से समझाया है. फिलोम इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट, दैट इज सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फिलोम फाइबर एंड फिलोम पैरेन्काइमा. ओके, सीव ट्यूब जो होता है स्टूडेंट इस तरीके से होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक इन टू इन इस तरीके से होता है, और ये सीव प्लेट यहाँ लगा होता है, इसके साथ में इधर कंपेनियन सेल होता है. ठीक है, जो सीव ट्यूब होता है स्टूडेंट ये जो है ये पूरा लीफ से लेकर के डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट के अलग अलग बॉडी पार्ट में ये कनेक्टेड होता है. और जो फूड इससे जाता है स्टूडेंट, ये बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है. फूड का जो फ्लो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब कि वो इधर से जा सकता है, इधर से भी जा सकता है. ठीक है, बट आपने देखा था वाटर के केस में जो था, जो जाइलम करा था वो यूनी डायरेक्शनल था, सिर्फ वो रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाता है, वो फिर अपवर्ड से फिर डाउनवर्ड में नहीं आता है. लेकिन जो ये फूड है वो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जा सकता है. ओके, तो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फिलोम फाइबर और फिलोम पैरेन्काइमा मिलके जो है फिलोम एलिमेंट जो फिलोम बनाता है, और फिलोम जो है फूड के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है. सीव ट्यूब along with companion cell are mainly used for conduction. आप लिख सकते हो सीव ट्यूब along with companion cell is mainly used for conduction of what? Food, है ना. अब जो इसका मैकेनिज्म है स्टूडेंट, कैसे होता है ट्रांसलोकेशन या कंडक्शन ऑफ फूड? ये जो होता है, जैसे ही द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ट्रांसफर इनटू द फिलोम टिश्यू यूजिंग व्हाट? यूजिंग एनर्जी, है ना. यूजिंग एनर्जी फ्रॉम वेयर? यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी. तो आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस transferred into phloem tissue using energy from ATP. तो सबसे पहले तो एनर्जी खर्च करेगा एटीपी से, और एनर्जी खर्च करने के बाद ये जो फर्स्ट टाइम में, जैसे कि हमने देखा था जो वाटर के केस में भी, जब रूट प्रेशर जो रूट जो है वाटर को जब नीचे से ले रहा था, तो फर्स्ट टाइम में वो एनर्जी है जो वो खर्च करता है. तो ये भी फर्स्ट टाइम में एनर्जी खर्च करके, एनर्जी यूज़ करके एटीपी से, और ये फूड को ट्रांसफ़र करता है. उसके बाद जैसे ही फूड, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल फूड यहाँ से यहाँ आ गया, ट्रांसफ़र होकर के यहाँ आ गया, तो क्या होगा? यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, है ना. तो आप लिख सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फिलोम टिश्यू इंक्रीजेस. उसके बाद क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फिलोम टिश्यू इंक्रीजेस. ठीक है स्टूडेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसका इंक्रीज कर जाएगा, और जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, मटेरियल मूव फ्रॉम फिलोम टिश्यू
विथ अदर टिश्यू विथ लोअर प्रेशर। तो यहाँ पे जैसे ही प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो आपको पता है कि हाँ, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से इधर प्रेशर ज़्यादा है तो उधर से ऊपर से पुश करेगा, तो मटेरियल कहाँ से, यहाँ से नीचे की तरफ जिधर लोअर प्रेशर है उधर को मूव कर जाएगा। बस यही प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। सो ट्रांसलोकेशन इज मेनली गवर्न्ड बाय द चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसलोकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ना। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वही जो है ट्रांसलोकेशन को बेसिकली गवर्न करता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इनटू द फिलम टिश्यू। द ऑस्मोटिक प्रेशर into the phloem tissue increases and the material start moving from higher osmotic pressure of phloem tissue to the lower osmotic pressure of phloem tissue। ओके स्टूडेंट, तो आप समझ गए इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। फर्स्ट में एटीपी खर्च करके वो आएगा और फिर जैसे ही वो आ जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर उस पार्ट का बढ़ जाएगा तो लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर के एरिया में वो चला जाएगा, ठीक है। मैं इसमें एक्सक्रिएशन के बारे में भी आपको समझा देती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। प्लांट में जो है एक्सक्रिएशन कैसे होता है, एक्सक्रिएशन इन प्लांट, ठीक है स्टूडेंट। एक्सक्रिएशन जो होता है प्लांट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता जिस तरह से ह्यूमन बीइंग में किडनी है ये सब है एक्सक्रिएशन के लिए, तो प्लांट में इस तरह से कोई सिस्टम है नहीं वेस्ट प्रोडक्ट को जो है वो ट्रांसफ़र करने का। तो इसलिए प्लांट में तो आप जानते हो कि जैसे जो ज़्यादा वाटर होता है तो एक्सेस ऑफ वाटर इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू ट्रांसपिरेशन एंड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज पास्ड आउट थ्रू डिफ्यूजन। तो ये सारा तो हट ही जाता है। बाकी अदर वेस्ट प्रोडक्ट जो है प्लांट में जैसे नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ऑर्गेनिक एसिड जो बनता है, टैनिन है, लैटेक्स है, रेजिन है, ये सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है स्टूडेंट वो जो है वो कैसे जो होता है वो उसमें उसको पास आउट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो बेसिकली वो स्टोर कर लेता है। कहाँ स्टोर करता है, वो जो है जैसे प्लांट का जो ओल्ड लीफ है, ओल्ड जाइलम है, बार्क है, सेंट्रल वैक्यूल है, रूट है, वो सब में जो है स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो प्लांट का जो भी ओल्ड लीफ में ऐसे ये ओल्ड लीफ में जब स्टोर करेगा तो क्या होगा, ओल्ड लीफ में जब स्टोर करता है तो फॉल ऑफ, जो ऐसा लीफ जो तुरंत वो गिरने वाला होता है, फॉल ऑफ होने वाला होता है उसमें करता है, ठीक है। जब ओल्ड जाइलम में भी कभी स्टोर कर लेता है, इसको हम हार्टवुड के नाम से जानते हैं, ठीक है, हार्टवुड के नाम से जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट। बार्क में भी स्टोर करता है, सेंट्रल वैक्यूल में करता है, ठीक है। कभी कभी जो है रूट एक्सक्रिएशन, जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है वो रूट भी उसमें हेल्प करता है, एक्सक्रिएटेड बाय द प्लांट इन द रीजन ऑफ देयर रूट, ठीक है। और जो है कुछ जो है बाकी सेंट्रल वैक्यूल है और ये सब भी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से प्लांट में एक्सक्रिएशन का उतना ज़्यादा कोई ऐसा है नहीं पूरा फुल मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, बट ऐसे होता है उसमें एक्सक्रिएशन प्लांट में। इसी के साथ जो है हमारा ये पूरा चैप्टर लाइफ प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है ना। ओके, थैंक यू।